जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं विरजिशा के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और जो मैथमेटिक्स रहेगी हमारे पास वो रहेगी थर्ड क्लास है हमारी। सेकंड क्लास देख ली होगी अच्छी तरह से, और नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और प्लेलिस्ट आराम से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपको बता दें, आपने देख रखा होगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम मैथ वाइव राजेश साक्य, मतलब ब्रिजेश सर है, राजेश साक्य सर, मतलब ब्रिजेश सर दे रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ये क्या, ये ध्यान रखना इस चीज का कि ये ऑल हिंदी बोर्ड फिलहाल, खासकर जो हमारा यूपी बोर्ड ही है मेन फोकस, ठीक है ना। तो देखिएगा, चलते हैं अंदर, आगे क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्लास में जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो हमने कराए थे 12 तक, और जो पेपर हम करा रहे वाले हैं, जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहा है वो कृपया करके मेरा आपसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। क्यों आपसे अभी प्लीज कह रहे हैं? इसलिए कि आपका भविष्य सुधर जाए। अभी मत समझना हम लोग आपके सामने कुछ भी ना, चलो छोड़ो। अब मैं 12 तक करा चुके हम लोग, बस आपके लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो 12 सवाल तक हम लोग करा चुके थे। अब इससे आगे के लिए क्या आएंगे, और जो हम कराने जा रहे हैं वो मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर बैक पेपर है, ठीक है ना। तो चलिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। अब बात आती है, यहाँ पर एक चर्चा रहती है कि जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्रा हैं, शेर और शेरनी, कि जिन्होंने मतलब जो वीडियो होती है उन पे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना होता है, और उस पर कमेंट करेंगे तो आप लोगों का नाम मैं आज बोर्ड पे लगकर दे रहा हूँ कि कौन सा बच्चा था जिसने मेरे लिए कमेंट किया है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने कमेंट किया है कि सर आप कहाँ से हो। देखिएगा, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, ये आपको बता दें। आपका कमेंट का रिप्लाई एक एक का दिया जाएगा, और इसमें है कि आप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं इनके लिए बता दूं, नाम इनका विशाल व्लॉग, ठीक है ना, विशाल व्लॉग नाम है इनका। अब इसके अलावा तो हमें पता नहीं, विशाल व्लॉग ओके, ठीक है, मतलब 0 के होगा शायद, ये ओके होगा। अब देखो, जो विशाल ब्लॉग है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स देना चाहूँगा इन लोगों को कि इन्होंने आप हमारे लिए इतना बोला। और एक है सुषपाल यादव, जिन्होंने बोला है वेलकम गुरुजी, ठीक है। एक सुषपाल यादव है, उनको भी बता रहे हैं हम लोग, सुषपाल यादव जिन्होंने बोला है वेलकम गुरुजी। ऐसे ही अगर आपको नाम लिखवाना है तो आप लोग भी ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है ताकि हम लोग नाम लिख सके। चलिएगा, बिना देरी के साथ मैं आपको क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है, हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है, बैक में चले जाइएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र दे रखा है हम लोगों को, चित्र बनाइए मेरे प्यारे शेर। चित्र बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद एक स्पर्श रेखा वो रखी है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा रखी है, ठीक है। और इसका केंद्र उद रखा है, और इसके बाद इसको यहां मिला दीजिएगा। चलिए, ये रखा है। इसके बाद इसको यहां से मिला दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, ये ओ दे रखा है, और ये हम लोगों को दे रखा है टी, और ये दे रखा है टी डैश। ध्यान रखिए, क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, पहले इसको एक बार समझ के जाओगे तभी आपको आनंद आने वाला। और ध्यान रखना, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इस प्रकार समझ सके। मैं आपको पूरा 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 चैलेंज दे देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का। ये दे रखा है पी बिंदु, और दे रखा है क्यू बिंदु। तो मेरे प्यारे शेर समझ के जाइएगा इस चीज़ को, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ने हम लोगों को इस प्रकार का चित्र दे रखा है, और हमसे बोला है प्यारे शेर, और शेर ने कह रहा है कि वृत्त का केंद्र ओ है, और कह रहा है टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा होगी, मतलब टी पी टी डैश इधर रखा है ना हम लोगों को, टी पी डैश, टी पी टी डैश दे रखा है। वो कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। हाँ प्यारे शेर, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आगे बोल रखा है क्यू पी टी डैश, मतलब क्यू पी टी डैश की बात करें तो ये हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। क्यू पी टी डैश 65 दे रखा है, कितना, 65 दे रखा है,
ठीक है। तो चलिएगा आगे। तो क्या हमसे कह रहा है कि पी ओ क्यू की माप बताइएगा, मतलब ये हमसे पूछ रहा है। डायरेक्ट आंसर देने का तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह समाप्त कीजिएगा। लॉन्ग मेथड अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आपको सोल्यूशन दे दो अच्छी तरह से। तो देखो ये मेरे प्यारे शेर बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि क्या बन रहा है, पहले से मिटा देता हूं मैं। तो प्यारे शेर अच्छी तरह से जानते हो ये टी डैश था, ये प्यारे शेर जानते हैं कितना है 65 है, और ये टोटल कितना बन रहा है मेरे प्यारे से 90 बन रहा है, क्योंकि समकोण है। अब ये समकोण है और समकोण में से आप लोग इसको हमें प्राप्त करना है, तो प्यारे से क्या करते हैं 90 में से 65 हटाओ, कितना आएगा मेरे प्यारे से 25। और ये जो त्रिभुज बन रहा है वो एक क्या है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे शेर, आमने सामने के कोण या दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो कहने का मतलब ये भी क्या होगा 25 का होगा, ठीक है। तो दोनों कोण क्या होगा समद्विबाहु में क्या होते हैं कोण 25 के होते हैं। अब देखिएगा अब इसका कंडीशन क्या होता है, ये जानते हो कि तीन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है ना। कितना होता है 180 अंश होता है। तो देखो 25 और 25 कितने का 50, और ये 180 अंश जब तुम घटाओगे तो कितना हो जाएगा 130 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कुछ है। अब जो तरीका रहता है वो आप लोग समझ के चलिएगा कि तरीका क्या रहता है हम लोगों का करने का, वो समझो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दे रखा है हम लोगों को कोण क्यू पी, ये क्यू लिख दीजिएगा, क्यू पी टी डैश, क्यू पी टी डैश दे रखा है हम लोगों को 65 प्यारे शेर, ठीक है ना। और हम बात करेंगे कि हमारे पास ओ पी टी डैश कितना है समकोण है प्यारे शेर। क्या ये टोटल पूरा क्या है एक समकोण बन रहा है, ठीक ना, क्या बन रहा है एक समकोण बन रहा है। अब ये समकोण बन रहा है तो हम लोगों को समकोण में कौन कौन शामिल होगा, एक तो ये शामिल होगा, ठीक है, कौन सा ओ पी क्यू। तो देखो कोण ओ पी क्यू प्लस एक होगा क्यू पी टी डैश, ठीक है, क्यू पी टी डैश बराबर 90। चलिए गए प्यारे से आगे की ओर, आगे की ओर चलते थे। देखो ओ पी क्यू हमें पता करना है, तो देखो ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी डैश कितना रखा है 65, कितना रखा है हम लोग को 65 बराबर 90, और प्लस के 65 हो जाएगा किसके जाएंगे माइनस के। तो ओ पी क्यू बराबर हो गया हमारे पास 90 माइनस 65, तो कितने बचेंगे हम लोगों के पास 25। तो ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान रखना ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज में कौन होगा ओ क्यू पी बराबर भी कितना होगा 25 होगा, ओ पी क्यू बराबर 25 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या रहेगा, आगे ये है कि हम लोग लिखेंगे तीन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तीन कोणों का योग 180 अंश, तीन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिएगा क्या होता है, देखो कौन कौन शामिल होगा ओ पी क्यू प्लस ओ पी, हमने डबल लिख लिया, ओ क्यू पी होगा ये, ओ क्यू पी। तो देखो ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू बराबर 180 अंश, ठीक है ना। ये बताओ इनके मान कितने रखे हैं 25, तो 25 प्लस 25 प्लस ओ पी ओ क्यू, ठीक है ना, बराबर 180। ये होता है 25 और 25 कितने होते हैं प्यारे शेर 50 होते हैं। तो पी ओ क्यू कितना रखा है हम लोगों को 50 प्लस के उधर किसको जाएंगे मेरे प्यारे से, तो पी ओ क्यू बराबर रखा हम लोगों को 180 माइनस के 50 कितने बचेंगे 130। तो प्यारे से ये तो मैंने आंसर आपको पहले दे रखा था, कितना आएगा 130। ये जब करोगे आप लोग मेथड, तो ध्यान रखना किसके लिए करोगे मेरे प्यारे शेर, लॉन्ग टाइप में दे रखा है तब, अगर शॉर्ट टाइप में दे रखा है तो इसी प्रकार खत्म करना है जिस प्रकार मैंने खत्म करवाया था, ठीक है ना। चलिएगा आगे को प्यारे शेर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, ठीक है। चलो 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं।
ठीक है, ले लिया होगा। चलिएगा थोड़ा स्पीड के साथ पकड़ते हैं जरा। स्पीड क्या रहेगी हमारे पास, इधर रखा है हम लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इधर रखा है मेरे प्यारे से p, b दे रखा है p प्लस 1, c दे रखा है हम लोगों को 2p, d दे रखा है 2p प्लस 1। कौन सा होगा? ध्यान रखना हमेशा प्रत्येक संख्या जो है वो विषम ही प्राप्त हो, बल्कि ऐसा ना हो कि एक संख्या विषम प्राप्त हो रही है और अगली संख्या सम प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखना है दुनिया का कोई सा भी नंबर ले आना वो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी तो हम लोग उसे सही कहेंगे, वरना गलत तो गलत। ठीक है, चलिएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा सही होगा। यहाँ पर p की बात करें हम आपसे मेरे प्यारे शेर, तो ध्यान रखना p की जगह मान लीजिए कि मैं 1 रखूंगा तो सही है, 2 रखूंगा तो सम हो जाएगी। ठीक है ना, चलिएगा इसको। अब यहाँ पर p की जगह 1 रखूंगा तो मेरे लिए सम प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर अगर p की जगह 2 रखूंगा तो विषम प्राप्त हो रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ की बात करूँ तो ये तो सम में सम होगा, चाहे विषम रखो या सम, ये सम के लिए तो कहलाएगा बल्कि विषम के लिए नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं p बराबर 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, और यहाँ p बराबर कितना रखूंगा 3, तो भी 2 3 6 हमेशा सम ही प्राप्त होगा। अब इसकी बात करें प्यारे से, दुनिया का कोई सा नंबर ले आना, अगर यहाँ पर आप लोग मान रखोगे तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा तो होगा। 2 एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ इस पे, एक विषम एक सम। एक मैं सम ले लेता हूं तो देखो 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो विषम प्राप्त हुआ। एक ले रहा हूं सम तो 2 गुणा 3 ले रहा हूं प्लस 1 तो 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, विषम प्राप्त हुआ। इसलिए ये क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। हमारे यहाँ हमारे इस चैनल पर आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम पर ऐसा नहीं होता डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ तो विद प्रूफ चलता है कि है तो कैसे, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर कैसे, प्रूफ हम लोगों के पास यही होता है। कहने का मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे शेर 15वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो 15वां मेरे पास क्वेश्चन है प्यारे शेर, आज OMR समाप्त करेंगे जबरदस्त तरीके से खत्म। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर रखा है मेरे प्यारे शेर 2ab वटे ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। तो कह रहा है cos थीटा बराबर बताइएगा। मेरे प्यारे शेर और शेरनी बिल्कुल हलवा है, मैं तेरा सामने ले रहा मॉडल। ठीक है, बिल्कुल हलवा। एक v रखा हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर वटे ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सीधे रखा है ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वटे ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। होगा तुम लोगों के पास मॉडल, मैं मानता हूं, पर मैं समझाने के लिए तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके चलाना है मेरे प्यारे शेर, कि एक तो डायरेक्ट और एक जिंदा खत्म। मतलब बात एक ही हो गया है, मतलब जिंदा खत्म या फिर लॉन्ग। प्यारे शेर मेरी बात समझना है यहाँ पर कि cos थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, अगर tan थीटा बराबर ये है तो ध्यान रखना मेरे प्यारे शेर, tan थीटा अच्छी तरह जानते हो क्या होता है मेरे प्यारे शेर, अच्छी तरह से बता दूं, बोलो बता दो। तो देखो लंब बटे आधार होता है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना क्या होता है tan थीटा लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार होता है तो मेरे प्यारे शेर ये बताना, मेरे प्यारे शेरनी भी बोल देंगे, दिक्कत मत लेना। अब देखो लंब कितना दे रखा है 2ab दे रखा, हाँ जानता है हर कोई। ठीक है, आधार कितना दे रखा ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। अब ये मेरे लिए बता दो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कह सकते हैं बहुत जल्दी आधार बट्टे कड़, बहुत जल्दी कह दोगे ना, तो कह दोगे। तो ये बताओ आपको आधार ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर आपको कहीं इस ऑप्शन में दिख रहा है अंश के रूप में, क्योंकि हमारे पास अंश के रूप में तो यही दे रखा है, क्योंकि हमारे पास अंश के रूप में आधार दे रखा है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, डायरेक्ट जिंदा खत्म करने का तरीका है। तो आप कहोगे हाँ मेरे भैया और मेरे सर और मेरे प्यारे बड़े भैया और प्यारे भैया, ऑप्शन बी भी दिख रहा है मेरे लिए, आधार दिख रहा है, तो इस द करेक्ट आंसर भी यही होगा। अब मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे होगा, तो देखो चलो इसको हम प्रूफ करने के लिए हम तैयार रहते हैं। इसके लिए हम लोग देखो तो लंब दे रखा है आपको, तो पीजीपी लगाओ, डायरेक्ट खत्म करो इसे। पीजीपी लगाएंगे तो देखो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना रखा है मेरे प्यारे से, तो ध्यान रखना लंब रखा है 2ab का होल स्क्वायर, और ये कड़ आधा कितना रखा है ए स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे से आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या रखा है देखो 2 का वर्ग कितना था 2 दूनी 4
ए स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर और वी स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और एक का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का वर्ग वी स्क्वायर। अब देखो ए माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा ए की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4, ऐसे बी की पावर कितना हो जाएगा 4, और ऐसे क्या हो जाएगा माइनस के 2 ए स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे शेर और शेरनी समझो, यहाँ पर ये बताओ, ये हो जाएगा ए की पावर 4, ये हो जाएगा वी की पावर 4, ये हो जाएगा 4 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा मेरे प्यारे से, तो 2 ही कह सकते हैं हम सीधी सीधी कि यहाँ पर क्या बचेगा 2 ए स्क्वायर वी स्क्वायर बचेगा, कह दोगे ना। चलो आगे की ओर में बात करते हैं मेरे प्यारे शेर कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है, आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते गुणा। तो ये बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे शेर ये कड़ बराबर चल रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, घात से घात खत्म, तो ये कड़ बराबर आ गया मेरे प्यारे शेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा का मान निकालना था मेरे प्यारे शेर, तो कॉस थीटा क्या लगाएंगे हम लोग, आधार बट्टे कड़, आधार कितना रखा है मेरे प्यारे शेर ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर रखा, कड़ कितना निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे शेर। चाहे आप जिंदा खत्म करो उसको, चाहे आप मरोड़ के खत्म करो, आंसर जो बोल रखा है वही आएगा, चाहे कैसे भी कर लीजिएगा, और लोगों के तरह नहीं। अब कहोगे बात बोल पे, अरे मैं बात बोल पे इसलिए बोल रहा हूँ, आप गलत रास्ते पे मत जाओ, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। चलो 16वां सवाल, 16वां सवाल लेकर आए प्यारे शेर, थोड़ा 16वां सवाल ले लें, बताइएगा, ले लेते हैं, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, थोड़ा क्लास मानता हूँ क्लास लेंथी, छोटी छोटी क्लास लेकर आ रहा हूँ, 17 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है ना, बट हमें और भी क्लास लेनी होती है। चलो 17वां सवाल में करा देता हूँ, उसके बाद क्लास का एंड रखता हूँ, ठीक है। चलो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट ना करोगे घर पे आके डंडे लेके मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, घर पे आके तुम्हारे पापा से डंडे लेंगे 2-4, तो हम कहेंगे पीटे ने, तो भी कहेंगे पीट दो, इस चक्कर से सुधर जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्या कर दो, पढ़ना शुरू, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो डंडे खाने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है, क्या बात है, सीधी सी बात ये है प्यारे शेर और शेरनी। चलो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, हाँ, चलो, अरे काहे को दे दो, चलिएगा ये दे रखा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये दे रखा हम लोगों को 80, और ये दे रखा 2.5 सेंटीमीटर, और ये दे रखा हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हम लोगों को दे रखा 6 सेंटीमीटर, और ये हम लोग को दे रखा 5 सेंटीमीटर, मॉडल सबके पास होगा चेक कर लीजिएगा, और ये दे रखा हम लोगों को 80, और देखो ये DEF, और इसे मान लेते हैं ABC, ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग ABC। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से बराबर हैं, तो देखो डायरेक्ट मैं फिट करने के तरीके बता दूं, आपके कौन कौन से बराबर हैं, तो आप कहोगे B और एक D कोण बराबर है, ठीक है ना, क्या है A और D कोण बराबर है, तो ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन को ऑप्शन की तरह मारना है, कैसे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, मैं ये भी बता देता हूं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ गया, ABC लगभग त्रिभुज DEF, वी दे रखा है त्रिभुज ABC लगभग EFD, त्रिभुज ABC लगभग त्रिभुज EDF, और ये रखा है D, ये सभी। अब बताओ ये सभी है वो क्या करें इसका, अब ये सभी में जो रहेगा वो प्यारे शेर क्या रहेगा,
तो ध्यान रखना, डायरेक्ट खत्म करना है इसको, तो डायरेक्ट खत्म करना है तो कोड कौन सा देखना है, ये बताओ v और e कोड बराबर है, कहाँ है e कोड, कोई तो है ही ना, ठीक है ना, तो कैसे कह सकते हैं ये बराबर होगा। अब बात आती है कि b और f बराबर है, कहाँ है, और b और d बराबर है, हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि b और d जो बीच में होता है प्यारे से वही कोड माना जाता है, ये अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है, जो बीच में होता है वही कोड माना जाता है। ये डायरेक्ट तरीका हो गया। और कसौटी की बात करें तो कौन सी होगी, तो SAS कसौटी, कहने का मतलब सास, ठीक है, आप सभी की सास बढ़िया होंगी, सबकी जबरदस्त होंगी, है ना, शादी हो गई सभी की, बताइए कौन किस किस की शादी हो गई है, ठीक है, बता दो। चलो इसको तरीके के अनुसार सॉल्व करते हैं, इसके तरीके के अनुसार सॉल्व करें। चलो कौन सा तरीका रहेगा इसका सॉल्व करने का, इसका तरीका रहेगा हमारे पास सॉल्व करने का, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, वैसे तो लॉन्ग में अलग टाइप से मारूंगा मैं इसे, पर मैं अलग टाइप से छोटा सा सोल्यूशन जो छोटा कर रहा हूँ। तो ये बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, समानुपातिक के रूप में, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज ABC में, ABC बा त्रिभुज EDF में, थोड़ा शॉर्ट खत्म करूंगा, समानुपातिक के अनुसार, समानुपातिक के आधार पर, तो क्या होगा AB बटे कौन होगा मेरे प्यार से, DE या ED बराबर BC बटे DF, VC बटे DF। अब मेरे प्यारे से कहोगे कि ये कोड तो इसके बराबर होना चाहिए, कहाँ का तुक्का फिट कर रहे हो, हाँ मान रहा है ये बात राइट है, ठीक है, आपकी बात को मैं राइट मान रहा, मैं आपकी बात को गलत कभी नहीं कहता प्यारे से, ठीक है, तो आपकी बात को मैं कभी गलत नहीं मान रहा, मैं भी ये बात सही कह रहा हूँ। घूम जाएगा, कैसे घूमे ये, घूम जाएगा, घूमता कैसा है ये, घुमाना भी तो ना है मुझे, घुमाना ना भी मुझे, कैसे होगा, ये कहाँ बनेगा अच्छे से अच्छे, ये फालतू में कहा रहा होगा, तुम्हारे चक्कर में है, बताइए कि पॉइंट डिलीट करना पड़ा। चलो अब देखो, चलो इसको सही से समझ लो तुम, मैं समझा दे रहा, ये इस प्रकार मान लो ये लेटा हुआ है, इस प्रकार ये इस प्रकार घुमा दो तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, या इस प्रकार इसको पलट दो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं आपके चक्कर में इतना वो कर दिया, ठीक है, तो देखो ए बी का मान कितना रखा है 2.5, डी का 5 बराबर BC का मान 3, इसका रखा 6, 3 कम 3 3 6, और 2.5 कम 2.5 2.5 दूनी 2, मतलब 5, 1/2 बराबर 1/2, ये SS हो गई। एंगल कौन कौन बराबर, कोण V बराबर कोण D, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता सास कसौटी से, समरूपता कसौटी से, छठा क्वेश्चन पढ़ा है, छठा चैप्टर, तो क्या होगा, त्रिभुज ABC लगभग EDF के बराबर होगा, प्रॉफ्ट, ठीक है ना, अगर लॉन्ग में आ जाए इस टाइप से समाप्त करिएगा। चलिएगा, मैं आशा करता हूँ प्यारे शेर और शेरनी, मैंने इसमें 3-4 सवाल कराए थे, 4 कितने कराए हैं, 4 सवाल कराए हैं, ठीक है, 4 सवाल समझ में आए होंगे। मैं बाकी 6 कितने बचे हैं, 4 बचे, 4 में जबरदस्त तरीके से लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। और प्यारे शेर और शेरनी, कृपया करके आप लोग अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट जरूर करना ताकि आपका भी नाम अगली बार लिखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।